हेलो गाइस, वेलकम टू पिंकी लाइफ स्टाइल। आज हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 1 साल बाद, शायद और ज़्यादा ही हो गया, ब्लॉग बनाए हैं। तो मतलब ब्लॉग शूट करवाए हैं। शूट तो कई बार करवाया बट अपलोड नहीं किया। तो ये हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत जो होता है हमने किया था, तो उसी का हस्बैंड ने कुछ क्लिप शूट किया था। तो इसीलिए हम वही शेयर कर रहे हैं। तो कुछ भी तो पूजा कर रहे थे, हम बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते थे अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत जैसे करते हैं ना, जिस विधि विधान से, वही हमने, इसलिए हम कहा चलो डाल दें, जो लोग देखेंगे कम से कम। हमारे यहाँ जैसे जाते हैं ना, सबसे पहले जो बरगद का पेड़ होता है उसको 12 बार जल चढ़ा के नहलाते हैं। वैसे तो गांव में तो हमारे मतलब जैसे पापा लोग रहते थे या भाई, कोई भी घर के आदमी लोग में लड़का में जाता है कोई, हम लोग भी जाते थे, लड़कियां घर का कोई सुबह पहले तो बरगद के पेड़ पे जल चढ़ा के आते थे, उसको भिगा आते थे। बट अब यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट पूजा ही करने गए, तो 12 बार जल चढ़ा दिया जाता है। जल चढ़ा दो और 24 पूड़ी बना के ले जाते हैं, मतलब 12 जोड़ा चढ़ते हैं, है ना। और फिर 12 बार ये आटे का हल्दी डाल के पीठा लगता है। 12 थापे जैसे लगते नहीं दीवालों में पूजा पाठ में, जब गृह प्रवेश होता कभी दुल्हन उल्हन का, तो उस तरह 12 बार पेड़ के थापे लगते हैं। फिर उसके बाद में 11 चना होते हैं ना, और ऐसे 12-12 करके चढ़ाए जाते चने। पूड़ी उड़ी पे गुलेला बनाए जाते चीनी के बनाओ या गुड़ के, आटे में डाल के सान के उसको आटा लगा के, तो वो गोली चढ़ाई जाती। फिर उसके बाद में खरबूजा हमारे यहाँ चढ़ता है, खरबूजा या खीरा चढ़ता है। और कोई फल का हमारे यहाँ इतना वो नहीं होता है, बट ये ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में खरबूजा चढ़ाओ चाहे खीरा, ज़्यादातर मम्मी लोग खरबूजा चढ़ाती थी। हम लोग जो देखे बचपन से ना, ऐसे हमारे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में भी होता, ऐसे मेरे ससुराल में भी होता, तो हम लोग वैसे ही करते। अभी आजकल लोग मेकअप श्रृंगार का सब सामान चढ़ाते हैं, बट हम लोग जो पुराने टाइम में मम्मी लोग सासू माँ को देखे हैं वैसे ही करते। कोई अपना नया, अब आजकल ना फ़ोटो वीडियो चक्कर में सब लोग सब नया नियम निकालते हैं, बट हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो ये देखो, हम चावल का यहाँ पीठा है, ये आटे का, इसमें लगता है हल्दी डाल के थापे लगते हैं। फिर उसके बाद में घी का धूप बत्ती सब चीज़ ले जाते लगाने के लिए, चने चढ़ते हैं। और ये जो बरगद के पेड़ में एक होता है, मतलब नुकीला सा टिमसा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो लास्ट में पूजा के बाद में हम लोग 11 चने और ये 12वां होता है, यही टिमसा होता है बरगद का। तो यही 12 चीज़, मतलब 11 चने और एक टिमसा, 12 करके बस एक बार पानी पी के उसको एकदम से घूट लो। कुचलना नहीं होता है चने को, उसको दांतों से चुबा के नहीं खाने होते, सीधे उसको पूरा निगल जाओ। ऐसे हमारे यहाँ होती पूजा। फिर उसके बाद बरगद के पेड़ ओढ़े, मतलब पैर वैर दबा के पंखा कर दो, फिर पैर वैर छू के चल देते हैं आशीर्वाद लेके। घर से गौरी मैया ले जाते हैं, जो गोबर, गाय के गोबर की बनी होती। फिर उसमें सिंदूर उंदूर चढ़ाते हैं, फिर सिंदूर लेते हैं। लेकिन हम वहाँ पे भूल गए थे, हड़बड़ी में, ध्यान ना रहा होगा, भी पता तो नहीं है, गौरी माँ को सिंदूर लगा के लगा लिया जाता है। ये हम एक चीज़ भूल गए थे, घर आए तो मुझे याद आया, फिर मैंने यहाँ ले लिया। और व्रत हमारे यहाँ फिर तुरंत तोड़ देते, जैसे पूजा हो जाती है तो वहीं पानी पी लेते हैं। चना ही निगलते हैं ना हमारे यहाँ, तो फिर व्रत तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि चना अनाज में आता है। तो तुरंत जब चना घूटने के लिए पानी पीते हैं तो उसी टाइम व्रत अपना तोड़ते हैं, उसी टाइम फिर वहाँ वट वृक्ष के नीचे ही। और ये सब अब तो बिहार में पहले नहीं होता, पर अब सब बहुत बिहार के लोग थे, सब यूपी के थे, हर जगह के थे, जहाँ होता होगा। बहुत लेडीज हमारे यहाँ थी। ये हमारे यहाँ शिव मंदिर है, प्रतिदेव में ज़्यादा वो देखो सामने जो दिख रहा है ना, उधर सब पहले तो राम दरबार नहीं था, अब तो राम दरबार बन गया। बाकी राधा कृष्ण का मूर्ति नया रखा गया, पहले तो शिव मंदिर था। बट शनि बाबा का, हनुमान जी का, सारी प्रतिमा रख दी गई हैं, राधा कृष्ण का, सबका है। तो जो है ये राम बाबू, हमारे राम बाबू ने, किसी ने आम चढ़ाया था, राम ने अपना आम उठा लिया, राम अपने जुगाड़ में थे। देखो हम जल लेके गए थे ना डोलची में, दूध वाली डोलची में, तो राम जी अपना डोलची का ढक्कन लिए घूम रहे हैं और जल रहे। इनके चप्पल उप्पल घूमे बेचारे के और इनके पापा ने शूट किया था कुछ, तो इसीलिए हम क्या, मैं वॉइस ओवर कर देती तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर सारा जो है पूजा, जो देखो सब लेडीजें बैठी हैं अपना सारा पूजा पाठ करने में लगे हैं। पहले यहाँ पे बड़ा पेड़ था, लेकिन उस दूसरे राइट हैंड था, उधर दाहिनी साइड, तो उधर जिसका मंदिर के अंदर जिसका ज़मीन था ना, उन्होंने अपना मकान बना लिया, तो इसीलिए अब इतना छोटा पेड़ लगाया इन्होंने।
बस इसमें देखो पत्ते नहीं बचे क्योंकि लोग तोड़ लिए टिमसा के चक्कर में। बाकी पहले बड़ा पेड़ था। और एक जगह है लेकिन वहाँ मतलब सरकारी स्कूल में इधर है, बट वहाँ पे पूजा नहीं करने देते। ये देखो यहाँ पे शनि बाबा का मंदिर और हनुमान जी का, ये देखो बालाजी महाराज बैठे हनुमान जी, ये इधर अलग बना है। ये देखो देखो राम जी अपना जुगाड़ पाने में लगे हैं। राम सोच इधर आओ, इधर देखो इधर। अब राम अपना प्रसाद उठाने के चक्कर में है। अरे यार ये तो भगवान के ऊपर अटैक फिर करेगा। अब मत लो, यहाँ से कुछ मत लो। जय करो भगवान की, जय भगवान करो, चलो जय करो। हाँ तो अब ये शनि बाबा का, उधर हनुमान जी का मंदिर था और ये शनि बाबा हैं बगल में। मतलब शनिवार रोज तेल वल चढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से बना रखा। हम उधर नहीं बोल रहे थे, हम कहे थोड़ा राम को सुना दें। राम के जुगाड़ में लगे थे प्रसाद उठाने के, और ये उनके पापा रोक रहे थे। और ये देखो यहाँ पे हमारे यहाँ माला बदलते 12 लड़की, मतलब सब चीज़ बरगदाही है ना, तो इसमें 12 लड़का एक पीले धागा का माला बनाया जाता, पक्का धागा जिससे सिलाई उलाई करते हैं हम लोग, कपड़े सिलते हैं। एक गौरी मैया का 12 लड़का बनाया जाता, छोटा सा माला। तो वही हम बदल रहे थे, माला बदल के पहन लिए। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, हाँ ये कलावा है हमारे यहाँ। वैसे तो वाइट धागा बनता है यहाँ, तो लोग कलावा लपेटते हैं, बट हम लोगों के यहाँ कच्चे सूत वाला जो होता ना धागा वाइट वाला, मम्मी लोग वो मंगाया करती थी। बट हम तो यहाँ पे इसी से करते हैं। अभी कलावा हो जाता है, या पीली रील भी ले गए थे बट कलावा ज़्यादा था, इसी से कर दिया था। तो इससे 12 फेरी लगाएंगे, फिर हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। 12 फेरी लगाएंगे। देखो फेरी लगने लगी है यहाँ, 12 फेरी फिर लगेगी। सब अपने अपने लगी हैं, क्योंकि हमारे बोल रहे थे लास्ट टाइम था शायद 11:50 से 12:40 तक। मेरा 12:40 के पहले पूजा हो गया था सारा। ऐसे हमारे यहाँ 12 फेरी लगा के फिर अपना 11 चने और एक टिमसा खा के तब व्रत पूरा कर देते हैं, हो जाता है। चलिए फिर देखिए आप लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं, भगवान सबका स्वाद बना के रखें। और आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग डालें, प्लीज़ सब लोग देखना और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जिसका दिल करे खूब कमेंट करना। आप लोगों के कौन कहाँ से देख रहा है और आप लोगों के यहाँ कैसे होता वट सावित्री पूजा। वैसे तो लगभग ऐसे ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है हर कहीं का, थोड़ा बहुत नियम, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है सेम। मम्मी भी, सासू माँ भी। ठीक है, बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। याद है कितने मैं गिनती में गिन रहा हूँ।
राम इधर आओ। बैठो चुपचाप।
चलो